जिस रासलीला में स्वयं सारी गोपियां रास रचा रही हैं और भोलेनाथ स्त्री रूप रखे गए हैं। और जब स्त्री भाव बनकर गोपी भाव बनकर गए जैसे इतनी गोपियां बैठी हैं और एक अगर घूंघट डाल के आ जाए तो सबका मन विचलित हो जाता है, ये कौन सी गोपी आई। अब भोलेनाथ तो जा रहे थे, अब जिद किया मैया से, हम तो रास रचाने, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस रास, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज। भोलेनाथ बांध कर जूड़ा साड़ी पहन के जा रहे, लेकिन जीवन में शिव महापुराण कहती है हमेशा ध्यान रखना, जिस प्रकार पुरुष पूर्णता पुरुष नहीं है और स्त्री पूर्णता स्त्री नहीं है। शिव महापुराण में जहां स्त्री पुरुष का जन्म का विषय आया है तो देवादिदेव महादेव ने नंदी से कहा है कि आप किस भाव को जानना चाहते हो, तो नंदी कहता है आपने पुरुष होकर अर्धनारीश्वर का रूप क्यों धारण कर लिया। आप इस लीला को बताइए, जब आप पुरुष हो, देवों के भी देव हो, महादेव, और महा उसी में लगता है जो सर्वस्व श्रेष्ठ है, लेकिन आप पुरुष होकर स्त्री का रूप रख लेना, अर्धनारीश्वर का रूप रख लेना, ये शिव महापुराण में प्रश्न नंदी ने किया था। तो भोलेनाथ कहते नंदी, बिना पुरुष के स्त्री अधूरी और बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है। दास पंचाध्याय गोपी भाव का तात्पर्य क्यों आया। जिस प्रकार शिवजी कहते हैं स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो दोनों का संबंध एक होता है, बिना स्त्री पुरुष के गर्भ संतान धारण नहीं कर सकती और बिना पुरुष स्त्री के बिना पुत्र की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब पुरुष का अंश स्त्री में प्रवेश होता है और स्त्री का संबंध जब होता है तो दोनों के एकजुट होने के कारण ही मनुष्य का जन्म होता है। भोलेनाथ कहते उसी प्रकार मैं अर्धनारीश्वर इसलिए हूं, पुरुष अपने को चाहे कितना भी पुरुष बलवान मान ले, लेकिन उस पुरुष के अंदर कुछ ना कुछ स्त्री भाव अवश्य ही होगा। वो भोजन बना लेता हूं, वो गृह कार्य कर लेता हूं, वो हर कार्य, जिस प्रकार स्त्री के अंदर सोचे वो संपूर्ण स्त्री कदापि नहीं, वो स्त्री के अंदर पुरुष का भाव होता है। वो वाहन भी चला लेती है, वो अपशब्द भी कह लेती है, वो युद्ध भी कर लेती है। तो बिना एक दूसरे के पूरक बिना अधूरे हैं। तो शिव जी नंदी से कहते हैं इसलिए समानता में एक होकर भी आधा हूं, इसलिए मेरी अर्ध परिक्रमा है, सबकी परिक्रमा पूरी। और मैं अपनी वार्तालाप तो अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन आप एक चीज याद रखना, अभी आप 7 दिन जो कथा श्रवण कर रहे हो तो ये किसकी है, भगवान विष्णु की। विष्णु जी की आरती के उपरांत, क्योंकि हर वक्ता इन चीजों का ध्यान अवश्य देता भी है, नहीं भी देता है, लेकिन कभी कभी पूजन का फल मुझे प्राप्त नहीं होता है तो सारे देवताओं की परिक्रमा का अलग अलग विधान है, लेकिन जहाँ पे शिव जी का पूजन है 17 तारीख से यहाँ 18 तारीख से प्रारंभ होगी, जहाँ पर आपको प्रतिदिन एक बिलपत्र लेकर के घर से आना है, कोई बाकी प्रसाद नहीं, बाकी तो चढ़वाओ नहीं तो पता चला कहेंगे जो आप लेके आ रहे हो, लेकिन बिलपत्र अवश्य लेकर आना। और वैसे तो पोथी का विधान है कि पोथी पे चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कैसा क्या भाव, लेकिन आप उस प्रेम से उस पत्ती को लेकर आना
अपनी मनोकामना करते हुए अंदर बैठे शिव जी को पहले चढ़ाना कि हमें इतना बल और साहस दो, हम आपके पावन इन चरित्रों को श्रवण कर सके। और तब कथा बैठ के सुनना। जब आरती दोनों हो, प्रथम और अंतिम विश्राम की आरती, तो परिक्रमा पूरी मत लगाना। परिक्रमा जो घूमते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम। इसलिए आरती के उपरांत परिक्रमा आदि अर्ध घूम जाए, पुनः खड़े हुए, फिर खड़े हुए, अर्धनारीश्वर। और अगर आपने शिव महापुराण में पूरी आरती कर ली तो फिर आपने जिस देवता का है तो उनका पूजन। यहाँ चंदन लग रहा है, लेकिन जब शिव महापुराण हो तो स्त्रियां यहाँ कंठ में भस्म धारण करें, मस्तक पे नहीं। और पुरुष जितने बैठे, जिसका जैसा देवता वैसे स्वरूप को जब हम बनाते हैं, तब वो पूजन का फल प्राप्त होता है। तब आप भस्म धारण करके, गले में रुद्राक्ष हो तो धारण करके बिल्कुल एकाग्रचित भाव से पहले आपने गोविंद की कथा सुनी, उसके उपरांत उनके आराध्य की कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जो ऐसा अवसर रोज रोज आपको मिलेगा। कि बड़ी कृपा है आप आश्रमा बिहार वाले और समस्त भक्तों। जय जय श्री राधे। अब भोलेनाथ जब रासलीला में पहुंचे तो देखा एक घूंघट डालकर। घूंघट का तात्पर्य क्यों डाला? बांध के जोड़ा पहने के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए। अब पुरुष को स्त्री बना दिया जाए, लेकिन भाव तो पुरुष के ही रहेंगे। अब भोलेनाथ साड़ी तो पहन लिए, लेकिन शुद्ध तो प्रेम रस में है। चाल चले मतवारी। मैया कह रही है क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे हो बताना ब्रजराज को सहेली और सहेला बन के जा रहे हैं। अपने चाल में मस्त हैं देवादिदेव महादेव। पार्वती जी ने रोका, रे रुको थोड़ा सा, जरा लटक के मटक के सहेली बन के चलो। अच्छा रुको रुको, एक बार संपूर्ण देख तो ले। कोई स्त्री में समझ ना पावे कोई गोपी, नहीं तो तुम तो फंसोगे, हमें भी फंसना पड़ेगा रासलीला में। अब माता पार्वती भोलेनाथ के चारों तरफ बार बार देख रही हैं। अच्छा कुछ अब जैसे ही दृष्टि पड़ी चरणों के बाद मुख में, तो पार्वती जी दूर हट गई। बोले दाल में काला है। बोले का भयो, कोई दिक्कत है कुछ? बोले यहाँ कुछ की दिक्कत नहीं, यहाँ मुझ की दिक्कत। देवी कहती यहाँ कुछ की दिक्कत नहीं, यहाँ मुझ की दिक्कत। अब हम क्या बताएंगे अगर चेहरा सामने ले जाएंगे? भोलेनाथ कहते देखो देवी कोई उपाय करो, लेकिन हम मर्द की निशानी हम तो ना करेंगे। देवी कह रही है वहां पे शरद पूर्णिमा की रात है, रासलीला बढ़ती जा रही। मैया ने कहा ऐसा करो, ये घूंघट लंबा कर दो, और जब तक हम रासलीला में कोई भी कुछ पूछे कहाँ से आई हो, तो केवल ऐसे करना हो, ऐसे करना, बस मुंह नहीं खोलना। जो रासलीला में नृत्य करते करते कोई पूछ ले कहाँ से सखी आई हो, बोलने लगो, हम बगल में पकड़े रहेंगे कि तुम तो मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे रासलीला में। अब भोलेनाथ पहुंच तो रासलीला में गए, जहां पर स्वयं सामने आनंद कंद प्रभु योगेश्वर खड़े हैं। उनकी दृष्टि पड़ गई कि इतनी गोपियों में आज ये घूंघट वाली गोपी कौन सी आई। भोलेनाथ के स्वरूप को नेत्र बंद करके देखा। कन्हैया ने आहा, हंस के मोहन ने कहा बारी में जाओ इस रूप में, एक दिन भी आए थे तुम, आत्मा और परमात्मा की बात चल रही है। नेत्र बंद करेंगे, वाह भोलेनाथ
गोपी बनकर, कभी मोहिनी बनकर, आज तो मेरे प्रेम के वशीभूत होकर तुम स्त्री भाव गोपी बन गए हो। स्वयं आनंद कंद प्रभु नीचे उतरे, नृत्य करते करते भोलेनाथ के सामने ब्रह्म के दर्शन करने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है और ना ये कम। ये भजन कल सुनाऊंगा, आज समय की बहुत सीमित है। दोनों एक हैं। और जैसे ही पहुंचे प्रभु भोलेनाथ के सन्मुख, सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोलेनाथ के रूप को देख करके जैसे ही साड़ी उठाया है प्रभु ने, सारी पोल खुल गई। आनंद कंद प्रभु मुस्कुरा दिए और स्वयं प्रभु ने क्या कहा है, हे मेरे भोले बाबा, हो तब से गोपेश्वर बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। ब्रज मंडल में भी तेरा भारी बनाया हुआ धाम है, हुआ धाम है। इन चरणों में जाऊं बलिहारी, इन चरणों में जाऊं बलिहारी, इन चरणों में जाऊं बलिहारी, इन चरणों में जाऊं बलिहारी। पुष्पांजलि है वारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी, एक दिन वो भोला भंडारी, मन कर ब्रज के नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए, गोकुल में